नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हाल ही में खबर आई थी कि ईरान ने डिएगो गार्सिया जो है वो जो हिंद महासागर में मौजूद है उस पर अटैक कर दिया है। अब इसको लेकर के जो कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने ये क्लेम नहीं किया था। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी इमरान खान। इमरान जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान ने ये क्लेम नहीं किया, लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से ये खबर जो है पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर फैली चली, अमेरिका का एक जो प्रतिष्ठित जो मीडिया संस्थान है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने सबसे पहले इसको चलाया और फिर उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया में आग की तरह ये खबर फैलने लगी। तो सवाल ये है कि ईरान ने इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है कि हमने जो है तेहरान से डिएगो गार्सिया, जो कि लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक मिसाइल मारी है। तो क्या कुछ इसके पीछे जो है चीजें समझ में आ रही हैं आपको, और क्या कुछ जो रणनीतियां हैं वो निकल करके आ रही हैं? जी देखिए, अभी तक के ईरान ने इस मामले में कोई भी अपनी तरफ से बयान नहीं दिया है कि उसने डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमला किया या नहीं। और हो सकता है क्योंकि जंग चल रही है, कल को वो इसको लेकर के एक्सेप्ट भी कर ले कि हाँ उसने किया है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, और हमने जब 2 दिन का वक्त बीत गया और ईरान की तरफ से इस सिलसिले में कोई भी बात सामने नहीं आई, किसी भी तरह की स्वीकारोक्ति सामने नहीं आई, तो हमने इसको लेकर के जानने समझने की कोशिश की कि आखिर ईरान की चुप्पी की क्या मायने निकाले जाएं, खास तौर से जब इतनी जबरदस्त जंग चल रही है और ये आरोप लग रहा है या ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया ब्रिटिश एयरबेस पर मारा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे पहले ये भी खबरें आती रही कि ईरान ने तुर्की पर मारा, ईरान ने अजरबैजान में मारा और सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी पर मारा, इस तरह की बातें। लेकिन ईरान ने इन तीनों जगह के तौर पर देखा जाए तो सीधे तौर पर खंडन किया था। और उसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया, यह दावा किया गया कि चूंकि इजराइल और अमेरिका इस जंग में अब अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। पहले तो यह कोशिश थी कि ईरान को अलग थलग कर देना, ईरान वर्सेस ऑल कर देना, लेकिन 24 दिन बीत जाने के बाद भी आज स्थिति यह है कि अमेरिका और इजराइल अलग थलग हैं। एक भी देश सीधे तौर पर उनके साथ ईरान के खिलाफ इस जंग में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में भी, अपील भरे लहजे में भी सब तरह से कहकर देख लिया कि होर्मुज खुलवाने के लिए तो लोग अपने जहाज लेकर आ जाएं। उन्होंने नेटो मुल्कों को कायर तक कह दिया, डरपोक तक कह दिया, तमाम ताले तमाम उलाहना दे दी। लेकिन कोई भी इस जंग का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाह रहा है कि सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के पास 24 दिनों के बाद भी ईरान पर हमला करने की, पहला हमला करने की कोई दलील नहीं है। ऐसे समय में जब बातचीत चल रही थी, तो ब्रिटेन हो या और भी बड़ी शक्तियां हो, वो भी इस जंग में आने से खुद को बचा रही हैं, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। तो हो सकता है, जैसा कि दावे किए जाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि ये काम अमेरिका या इजराइल के जरिए ही किया गया हो और एक बार फिर ईरान का नाम लेकर ईरान को इस जंग में लाने की, या ईरान के खिलाफ दूसरे देशों को या ब्रिटेन को इस जंग में लाने की कवायद हो। बिल्कुल, एक बड़ी बात आपने यहां पर कही कि जो दूसरे देश हैं वो इस जंग में नहीं आना चाहते, नहीं कूदना चाहते। तो क्या ये हमला जो है वो अमेरिका या फिर इजराइल की कोई सोची समझी चाल होगी, ताकि जो उसके सहयोगी देश हैं या नेटो के जो देश हैं या फिर ब्रिटेन है, उन्हें जो है जबरदस्ती इस जंग में आने पर मजबूर कर दिया जा सके? देखिए, इस खबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा था कि भाई डिएगो गार्सिया एयरबेस पर हमला हुआ है ईरान की मिसाइलों का। उसके बाद तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इसी हवाले से इस खबर को छापना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, और हमने भी इस खबर को इसी तरह पेश किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस तरह से ईरान का इस मामले में अभी तक किसी भी तरह का बयान न आना आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब के उस कॉल, उस संकल्प, उस अज़्म को भी कहीं ना कहीं अभी दिखाता। अब देखिए, जंग है, आगे ईरान का निर्णय क्या हो ये कोई नहीं जानता, उनका डिसीजन उनके यहाँ, चूंकि हम नए सुप्रीम लीडर हो गए। लेकिन साल 2021 में आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने साफ तौर पर कहा था, जब उनसे पूछा गया था बाकायदा मीडिया के जरिए कि आप 5000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल बना रहे हैं, जो कि जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाए, तो उन्होंने कहा था साफ तौर पर
कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए चला रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए है, क्योंकि वो लोग इजराइल के वजूद को स्वीकार नहीं करते और उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन की आजादी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप को हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा यूरोप से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारा मिसाइल प्रोग्राम यूरोप को डराने या धमकाने के लिए है। ये खुद बात उन्होंने कही थी। अगर ईरान उसी रास्ते पर चल रहा है तब तो डियागो गार्सिया या किसी भी और बेस जो कि यूरोपियन बेस है या किसी और देश का है, किसी यूरोपियन देश का, उस पर हमला ईरान करेगा ही नहीं, क्योंकि उनका वो मकसद ही नहीं है, वो लक्ष्य ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया हो, क्योंकि अब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब दुनिया में नहीं है, उनकी जगह नए आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई साहब हैं, अगर उनके निर्देश पर कोई मिसाइल प्रोग्राम में इजाफा किया गया है तो उसका निर्णय या उसका ऐलान आगे आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से होगा। लेकिन 2 दिनों में इस बात को लेकर के ईरान की तरफ से इस बात को कबूल नहीं किया जाना कि हमने डियागो गार्सिया पर अटैक किया है, बताता है कि हो सकता है कि शायद अभी भी वो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की उस बात पर कायम है, वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हो सकता है उनके पास वैसी मिसाइलें हों, लेकिन इस जंग में भी वो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि यूरोप उनके लिए खतरा नहीं है और वो यूरोप के लिए खतरा नहीं है, ऐसा मैसेज वो देना चाहते हो। बिल्कुल। एक जब ये जंग शुरू हुई तो आज भले ही इस जंग को 24 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में जब तमाम जगहों पर अटैक भी हुए तो कई जगहों पर तो ईरान ने खुद स्वीकार किया कि जो है उन्होंने ही हमले किए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ जिसमें ईरान या फिर IRGC ने कहा है कि उन्होंने ये हमले नहीं किए। तो क्या इन हमलों का डियागो गार्सिया पर हमले से कोई कनेक्शन है? क्या ये जो हमले हैं वो सोची समझी चाल के तहत अमेरिका या फिर इसराइल ने करवाए हैं ताकि इस युद्ध की आग को और ज्यादा भड़काया जा सके? क्योंकि उनका अल्टीमेटली जो मकसद है वो यही है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना। तो ये कि हम पर अटैक हुआ और इसलिए हमने इस पर अटैक किया, ये खुली छूट देता है। तो क्या ये चाल हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम फिर कहेंगे कि हो सकता है कल को ईरान इस बात को स्वीकार कर ले कि उसने किया हो हमला, लेकिन जब तक उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया है तो हम तमाम तरह के कयास लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि ये भी एक कयास है कि इसमें अमेरिका या इजराइल की, क्योंकि इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए, इजराइल को लेकर के जो आरोप लगता रहा है वो यही है कि वो हर जंग के बहाने, और जंग उनके लिए ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने का एक रास्ता होता है। आपने देखा होगा सीरिया में जब HTS ने तख्ता पलट किया, 2 दिन के भीतर भीतर, जब तक कि वो लोग राजधानी दमिश्क तक पहुंचते उससे पहले इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, सीरिया वाली। तो ये उनकी कोशिश रहती, तो वो चाह भी रहे हैं कि जंग ज्यादा भड़के, क्योंकि शुरुआत इजराइल ने की है। बातचीत की टेबल से जंग में इस पूरे खित्ते को ले गया है इजराइल। तो अब इजराइल की कोशिश है कि इस जंग का कुछ तो फैसला हो, कुछ तो निर्णय निकले, कुछ तो इसका परिणाम निकले। तो इस स्थिति में वो, और परिणाम उनके लिए परिणाम के मायने होते हैं ज्यादा से ज्यादा जमीन, ज्यादा से ज्यादा जगह पर कब्जा। तो ऐसे में उनको चाहिए कि और ताकतें आए जो ईरान पर अटैक करें या उनके साथ इस जंग में शामिल हो जाएं, ताकि वो अपने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा कर सकें या जल्दी जल्दी जमीनों पर अधिकार हासिल कर सकें, ऐसा आरोप लगता रहा है। और कई उनके लीडर्स ने, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर उनके बयानात डले हुए हैं, उन्होंने इस बात को खुले तौर पर स्वीकारा है कि हाँ, हम ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है इसके पीछे इजराइल चाह रहा हो कि ब्रिटेन जैसी ताकत इस जंग में कूदे और डियागो गार्सिया पर हमला किसी तरह से, इस तरह की एक चाल हो और नाम ईरान का लगा करके और ईरान पर अटैक करवा दिया जाए, ब्रिटेन के जरिए उसे इस जंग में शामिल कर लिया जाए। हो सकती है, जंग में सब कुछ कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो हो सकता है ये उनकी चाल हो। बिल्कुल। और नेतन्याहू पर भी ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं इस बीच में। कई विदेश मामलों के जो जानकार हैं या फिर सियासी मामलों के जो जानकार हैं, उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं कि युद्ध का, जंग का कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो है वो राजनीतिक फायदा उठाते हैं और उनको जो है राजनीतिक फायदा मिलता भी है, ताकि देशभक्ति की जो भावना है वो लोगों के दिलों में या फिर उनका जो कोर वोटर है उनके दिलों में जगाई रखी जा सके। और इसी वजह से जो आरोप हैं वो नेतन्याहू पर ये भी लगते हैं कि युद्ध लगातार जारी रख सके। यही वजह थी कि हमास के साथ में जो जंग थी उसको इतना लंबा खींचा गया और उसके बाद में अब जो है वो ईरान पर इस तरीके की ये जो हमले की खबरें आ रही हैं। इसी बीच
बीच एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है कि अमेरिका की जो टीम है, यानी कि ट्रंप प्रशासन की जो टीम है, वो सीज फायर के लिए अब जो है बातचीत करने की कोशिश कर रही है। यानी कि ईरान अकेला होकर के इतना ज्यादा जो है हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं, या फिर हाल फिलहाल में हमने इजराइल में देखा कि किस तरीके से डिमोना के पास जो शहर हैं उनको में जिस तरीके की बमबारी की गई, और तमाम तस्वीरें जो है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो लोगों ने वहां से खुद बनाकर भेजी हुई हैं। तो ये जो सामने आ रही हैं, तो अब जो है सीज फायर की बातें चल रही है। क्या इसके पीछे एक, मैं आपसे अब ये एक सवाल लेना चाहता हूं कि ये जो सीज फायर की जो बातें चल रही हैं, क्या वास्तव में अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ट्रंप ने खुद भी ट्रुथ पर इसके संकेत दिए। हम ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, ये है ईरान की मिसाइलें। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हम दुनिया देख रही है, हम सभी देख रहे हैं। और जो बात हम अपने अलग अलग रिपोर्ट्स में और अपने ख़ास शो दीन दुनिया में अक्सर कहते थे कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और कोई अगर ये सोचता है कि हम 1 या 2 दिन में कितनी भी बड़ी ताकत हो इनको ख़त्म कर देंगे या इनको दबा देंगे या सब कुछ वहाँ बदल कर रख देंगे, ये नामुमकिन है। ईरान ने वही दिखा दिया। जब वो अपने मिसाइलों के जखीरे दिखाते थे तो उसका 1% दिखाते थे, और कई बार उन्होंने और खुद उनके सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि हम पर जंग मुसल्लत मत करो, अगर हम पर थोपी जाएगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और आज भी वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, और लगातार अपने आप को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए हम पलटवार करते रहेंगे। शुरुआत किसने की ये देखा जाना चाहिए। तो यही वजह है कि अब अमेरिका, खास तौर से अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, इजराइल का तो यह है कि भाई वो जंग चाहता है और वो चाहता है कि अमेरिका वहां पर लड़ता रहे उसके लिए। लेकिन अमेरिका अब इस चीज को समझ गया है और ऐसा लगता है वो पिंड छुड़ाने की फिराक में है। लेकिन ये बात जंग के पहले दिन और उससे पहले भी कही गई थी कि आओगे तो आप अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। इसको भी बहुत से लोगों ने हल्के में लिया, हंसी में लिया कि एक छोटा सा देश इतनी बड़ी महाशक्ति के लिए ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन 24 दिन कम नहीं होते किसी भी जंग के लिए। आज 24वां दिन है और रमजान का पूरा महीना निकल गया। ईरान की आवाम और उनकी फोर्स रोजे की हालत में मुकाबले में रहे, ये दुनिया ने देखा है। और आज भी जंग जारी है, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जंग खत्म हम करेंगे, और अगर खत्म होगी तो उनकी शर्तों पर होगी। इसलिए पीछे से, पर्दे के पीछे से तमाम बातें सीज फायर की अब कोई मायने नहीं रखती। जो सीधी शर्तें होंगी, सैंक्शंस हटाओ या और भी जो शर्तें वो रखना चाहेंगे, उस पर ही बात हो सकती है अब तो। और अमेरिका अगर उसे स्वीकारेगा तो आगे आने वाले दिनों में हमें सीज फायर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ईरान अब इस मोड में भी है, जैसा कि नजर आ रहा है कि ये बार बार का अब ये नहीं सहा जा सकता कि आपने सीज फायर कर लिया, फिर वही 7-8 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर आप हमला कर देते किसी न किसी बहाने को लेकर के। तो ये नहीं चलेगा। अब आर पार हो ही जाए और तय हो जाए कि करना क्या है, कौन रहेगा। या तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ेगा, या दोबारा इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा, या ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। दो ही चीज हो सकती है इस जंग के बाद। और शायद ईरान उसी निर्णय पर पहुंचना चाहता है, इसलिए वो पर्दे के पीछे से हल्के सीज फायर को तो स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा लगता है। वो सीधे तौर पर अपनी शर्तों को मनवाएगा और सामने से करेगा जो भी करना हो। फिलहाल जंग जारी है, कल क्या हो कोई नहीं जानता। बिल्कुल, और ये फिलहाल जंग जारी है। ईरान लगातार हमले भी कर रहा है अपने पड़ोसी देशों में भी। अमेरिका को एक तरह से बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखा रहा है। उसके हर एक जो वार है उस पर पलटवार कर रहा है। देखना ये होगा कि इस जंग में और आगे क्या कुछ होता है। और सवाल ये भी बड़ा है कि डिएगो गार्सिया पर जो मिसाइल हमला हुआ, ईरान उसे आने वाले दिनों में स्वीकारता है या नहीं। जो भी होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।